एवरीवन, आई एम स्वाति, योर मैथ्स एजुकेटर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर से टॉपिक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि हमें एक ई इवेंट गिवन होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी होती है और कोई एफ इवेंट गिवन होता है जो ऑलरेडी हो चुका है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी एडवांस वर्जन कह सकते हैं या एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। यहाँ पर क्या होता है कि दो इवेंट साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, मतलब साथ साथ दो इवेंट हो रहे हैं और हमें उसी दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। देखिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है एन अर्न कंटेन 10 ब्लैक एंड 5 white balls. Two balls are drawn from the urn one after the other without replacement. ये थोड़ा वर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि सपोज आपने कंटेनर में या उनके अंदर हाथ डाला, एक बॉल निकाली, आपने इधर वो बॉल रेड है या व्हाइट है, ब्लैक है या व्हाइट है, ठीक है, आपने उसे बॉल को वापस नहीं डाला, वो होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर वो बोलता है क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट तो उसका मतलब होता है आप वापस उस बॉल को उस कंटेनर या अर्न के अंदर डाल दीजिए, राइट। अब क्वेश्चन कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, हमें निकालना है कि दोनों बॉल जो है वो ब्लैक होनी चाहिए, राइट। अब देखिए, अगर आपके पास एक अर्न है, इसके अंदर 10 तो ब्लैक बॉल है एंड 5 व्हाइट बॉल है, राइट। अब यहां पर हमारे पास दो केसेस बनेंगे। हमने क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वो विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है कि एक निकाल दिया, उसको वापस नहीं डालना है उस बॉल को, राइट। सो अगर मैं यहां पर विदाउट रिप्लेसमेंट, जो हमारा क्वेश्चन कहता है विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, सपोज मैंने एक बॉल निकाली, वो आपकी ब्लैक आई, ठीक है, सपोज मैंने एक बॉल निकाली, फर्स्ट बॉल निकाली, फर्स्ट बॉल आपकी ब्लैक आई, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 10 बॉल है ब्लैक, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल 15, राइट। सिमिलरली अब मैंने दोबारा अर्न के अंदर हाथ डाला और एक और बॉल निकाली, दूसरी बॉल भी हमें ब्लैक चाहिए, सेकेंड बॉल ब्लैक। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑलरेडी हम एक बॉल निकाल चुके हैं जो ब्लैक थी, तो अब बॉल यहां पर कितनी रह गई? ये बॉल आपके पास 9 रह गई, राइट। ये अब आपके पास 9 हो गई, ये 5 हो गई, तो टोटल अब ये कितना हुआ? 14, और 9 में से कोई एक बॉल आएगी, राइट। ये होती है आपकी क्या? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ ऑन प्रोबेबिलिटी, कि आपने विदाउट रिप्लेसमेंट एक इवेंट हो चुका, एक इवेंट हुआ, फिर उसके बाद दूसरा इवेंट हुआ, मतलब दो इवेंट हुए। अगर आप इसे ई इवेंट कंसीडर करें, इसे एफ इवेंट कंसीडर करें और आप दोनों इवेंट चाहते हैं, तो इस दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी बच्चे, वो क्या होगी? 10/15 मल्टीप्लिकेशन में 9/14, राइट। अब सपोज कीजिए इसी क्वेश्चन को हम विद रिप्लेसमेंट करते हैं। कैसे? विद रिप्लेसमेंट मतलब हमने क्या किया, पहले बॉल निकाली, हमने बॉल निकाली, हमारी बॉल ब्लैक आई, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 10/15, सिंपल। नाउ उस बॉल को, जो हमने एक बॉल निकाली थी, उसे वापस डाल दिया, तो कोई चेंज ही नहीं आया, ठीक है। अगेन हमने दूसरी एक बॉल निकाली, वो भी ब्लैक निकाली, तो टोटल कंटेनर के अंदर तो 10 बॉल ही रही, क्योंकि हम जो निकाली थी वो भी वापस डाल दी, राइट। तो फिर अगेन हमारे यहाँ पास 10/15 रहेगी प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, पहले वाले इवेंट जो हमने किया, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, उसका दूसरे वाले प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, राइट। मतलब जब हमने इवेंट, सपोज ये ई इवेंट था, ई इवेंट किया और फिर एफ इवेंट किया, तो ई का इफेक्ट कुछ एफ पे हुआ ही नहीं, राइट। इस टाइप के इवेंट को जो विद रिप्लेसमेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट।
इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी हम अपना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पे कंसंट्रेट करते हैं। जब आपको विदाउट रिप्लेसमेंट बोला जाए और दो इवेंट को साथ में उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा जाए तो हम इस तरीके से निकालते हैं। ये तो हमने डायरेक्ट अप्रोच लगाई। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या कहता है। देखिए फॉर्मूला है कि लेट्स एफ एंड E and F are two events associated with the sample space. E intersection F, event E and F both have occurred. मतलब दोनों ही साथ में occurred हो रहे हैं। उसकी probability का फॉर्मूला क्या है? देखिए probability of E, right? Probability of E and then probability of F when E is already occurred. राइट इस चीज को समझिए। क्या किया हमने, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पे ही चलते हैं। जो हमारा था 5 व्हाइट बॉल थी, राइट, और 10 ब्लैक बॉल थी, राइट। फर्स्ट हमने जब बॉल निकाली तो हमारा ई इवेंट था ये। हमने फर्स्ट बॉल ई इवेंट क्या कंसीडर की थी कि बॉल इज ब्लैक, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, और एफ इवेंट कंसीडर किया सेकेंड बॉल इज ब्लैक, राइट। फर्स्ट बॉल ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 10/15, राइट। अब पहला इवेंट हो चुका है, अब हमारा दूसरा इवेंट पहले पे डिपेंडेंट है, राइट, क्योंकि पहला इवेंट हो चुका है, एक बॉल ऑलरेडी निकल चुकी है, अब एक माइनस होगी, अब 4 and 10 ये हमारी टोटल वैल्यू रह गई है, और टोटल हमारी यहाँ पर कितनी हुई है? 4 and 10। तो यहां से अब हमारी क्या है, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 14, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कितना? 4 नहीं 9। 4 क्यों होगा? हमारी वैल्यू वाइट तो बॉल पे इफेक्ट ही नहीं हुआ है, इफेक्ट कहाँ हुआ है? हमारी ब्लैक बॉल पे, राइट। तो ये है आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कि दो इवेंट यहाँ पर साथ में होते हैं, और पहला सेकेंड वाला इवेंट पहले वाले इवेंट पर डिपेंड होता है। ऑब्वियसली पहला इवेंट हो चुका है, तो जो हमारी टोटल सैंपल स्पेस में चेंजेस आए हैं, फिर सेकेंड इवेंट जो है वो पहले वाले पे डिपेंडेंट है। इसलिए एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑलरेडी अकर्ड। सिमिलरली ये हमारी प्रोबेबिलिटी थी 2 इवेंट्स पे, व्हेन 2 इवेंट्स गिवन हो, राइट। अब सपोज कीजिए मोर देन 2 इवेंट्स आपके पास गिवन हो, 3, 4, 5 साइमल्टेनियसली या साथ साथ एक AFG कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, ABC इवेंट हो रहा है, तब हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? सिमिलरली वही फॉर्मूला है कि सपोज एक इवेंट A हो चुका है, अब उसके बाद B कोई इवेंट हो रहा है, तो B इवेंट किस पे डिपेंड होगा? ऑब्वियसली जो A हो चुका है उसके ऊपर, तो B/A हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A। नाउ C इवेंट कोई एक थर्ड इवेंट हो रहा है, अब ये थर्ड इवेंट किस पे डिपेंड होगा? पहले जो 2 इवेंट हो चुके हैं तो A इंटरसेक्शन B। सिमिलरली कोई फोर्थ इवेंट होगा तो वो किस पर डिपेंड होगा? प्रीवियस जो 3 इवेंट्स हो चुके हैं उसके ऊपर डिपेंड होगा। तो सिंपल सा फंडा यहाँ पर क्या है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का, कि यहाँ पर 2 इवेंट साथ में होती हैं, और यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट मोस्टली होता है। अगर विद रिप्लेसमेंट होगा तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट में चला जाएगा, राइट। यहाँ पर हमने देखा है इंडिपेंडेंट इवेंट हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने सिंपल यही लॉजिक अपनाया है, बहुत सिंपल है, लॉजिकल है, कि एक इवेंट किया फिर दूसरा इवेंट किया, उस पर जितना, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट दोबारा वो चीज नहीं डाली है, तो उस पर क्या इफेक्ट हुआ वो डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन के ऊपर। आई होप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी आपको समझ आया होगा। थैंक यू।